आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है शमशान में किसी को हम दाह संस्कार करते हैं, उसके बाद में जब चिता शांत हो जाती है तो उसके ऊपर 94 अंक लिखते हैं, 94। पहले ये परंपरा थी, लेकिन हम धीरे धीरे इस चीज़ को भूल चुके हैं। लेकिन आज भी जो है मणिकर्णिका जो घाट है वहाँ पे जो दाह संस्कार होते हैं वहाँ आज भी ये परंपरा निभाई जाती है। 94 लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। मैं मेरे दोनों चैनल पे ये वीडियो डालूंगा। ये वीडियो वैसे तो ज्योतिषीय है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है, तो ये ज्योतिष के लिए भी है और अमर लाइफ कंसल्टेंट में इसलिए डाल रहा हूँ कि ये छात्रों को, युवाओं को सब कुछ सीखने के लिए है कि ये परंपराएं जो हमारी थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन इनके अंदर परंपराओं में जो चीज़ें बताई गई थी, जो बात कही गई थी, वो आज भी समझने लायक है, आज भी इस पे ऊपर चल सकते हैं। इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेते हुए राम दरबार के समक्ष ये राम जी की बात ही, भगवान की बात कर रहे हैं दोस्तों। पहले एक सतपथ करके एक ग्रंथ आता था जिसमें 100, सत का मतलब 100, पथ मतलब रास्ते, पथ, तो 100 तरह के जो है शुभ क्रम बताए गए थे मनुष्य के लिए कि आपको अपने जीवन को इस तरह से जीना है। तो इन्हीं के आधार पर जो है जब ये 100 क्रम जो हमको बताए गए थे ईश्वर की दृष्टि से, तो वो क्रम हम जितने अच्छे से जीते थे या जीते, इस जन्म हम जीतेंगे, उन 100 कर्मों को अच्छे से निभाएंगे तो अगला जन्म हमको उसी अनुरूप मिलेगा और जो अच्छा या बुरा जो भी है वो हमारे कर्मों का अधीन है। लेकिन ये 100 जो सतपथ में जो 100 जो धर्म बताए हुए हैं, शुभ कर्म बताए हुए हैं, बेसिकली कर्म है ये, कैसे चलना जीवन को, उसमें से 94 धर्म, 94 हमारे हाथ में है और 6 ईश्वर के हाथ में है। तो ईश्वर के जो हाथ में है उनकी चर्चा पहले कर लेते हैं। ईश्वर के हाथ में 6 प्रकार के धर्म है, कर्म है। ये 6 कर्म हम नहीं कर सकते, ईश्वर ही हमारे लिए करते हैं। पहला है जीवन और मरण, जन्म लेना और मृत्यु होना, ये ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। फिर है यश और अपयश, यानी यश मिलेगा, अपयश मिलेगा। आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप यश मिले, लोग आपको उसमें अपयश दे सकते हैं। और लाभ और हानि, हर व्यक्ति काम के लिए, व्यवसाय के लिए, धंधे के लिए लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हानि होती है, ये भी समझ में नहीं आता। तो जीवन मरण 2, यश अपयश 4, लाभ हानि 6, ये 6 तो भगवान के हाथ में है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम 94 लिखते हैं कि 100 में से 6 ईश्वर के हाथ में है, 94 हमारे हाथ में है। तो 94 जो हमको अच्छे से जीवन जीना है, कर्म निभाने हैं, वो हमारे हाथ में है। और चूंकि अब इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है, शमशान में दाह संस्कार हो चुका है, तो उसके जलने के बाद में जो राख होती है उसको, उसके ऊपर 94 लिखा जाता था। 100 में से 6 कर्म तो ईश्वर के अधीन थे, 94 मरने वाले के अधीन थे। और इन 94 का जिम्मेदार ये है, और वो जो 94 कर्म थे वो आज इसके साथ जल चुके हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं, ईश्वर से छुपा हुआ नहीं है। इसने जीवन कैसे जिया, वो 94 इसके साथ जो भी है वो आज 94 लिख रहे हैं। ये कर्म इसने जैसे किया वैसे इसके साथ आज जल के राख हो चुके हैं, इसलिए हम 94 लिख रहे हैं। तो हमें जो जीवन, इस वीडियो का विषय वस्तु है वो समझनी है हमें कि हमारे अंदर जो 94 गुण, 94 कर्म हमें जो करने हैं वो हम इतने अच्छे से करें कि जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो, और पुण्य प्राप्त होगा तो फिर अगला जन्म जो है पुण्य के अनुसार मिलेगा। अगर 94 जन्मों में से हमने पुण्य कम कमाए और पाप ज़्यादा कमाए तो फिर जो है उसी अनुसार आपका अगला जन्म होगा। ये अगले जन्म के बारे में भी है। तो जैसे ईश्वर के 6 तो मैं बता चुका हूँ, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश। 94 कर्म जो मनुष्य के अधीन है उनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ, उसको आप समझ जाएंगे कि 94 कौन कौन से हो सकते हैं। 94 कर्मों में से देखिए, पहला है सत्य बोलना। सत्य बोलना
कठिन ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कई बार लोभ लालच की वजह से ये जो है असत्य भी बोलते हैं। तो अब सत्य असत्य बोलना आपके हाथ में है, आप कैसे जो अपना पुण्य कमाना है। सत्य बोलोगे तो पुण्य मिलेगा, असत्य बोलोगे तो पाप मिलेगा। अहिंसा, अहिंसा करना पुण्य का काम है, धर्म का काम है, लेकिन अगर आप हिंसा करोगे तो वो आपका पाप है या पुण्य है। चोरी न करना, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के अन्य का धन चुराना पाप है, लेकिन कई लोग करते हैं। लेकिन नहीं करना, नहीं करेंगे तो पुण्य मिलेगा, करोगे तो पाप मिलेगा। लोभ नहीं करना, लोभ नहीं करना चाहिए। वाजिब कमाई, वाजिब धन जो है वो आपका है। लोभ करके किसी दूसरे का धन हड़पेंगे तो वो पाप है, लेकिन लोभ रहित होकर के अच्छे से अपना काम करेंगे तो वो पुण्य है। क्रोध नहीं करना, क्रोध अनेक चीज़ों का, अनेक समस्याओं की जड़ है क्रोध। अगर क्रोध करेंगे तो हम कई बार जानते बूझते पाप कर लेते हैं। तो क्रोध नहीं करना तो आपको पुण्य मिलेगा। क्षमा करना भी बहुत बड़ा एक जो धर्म है, वो जो पुण्य देता है क्षमा करने का। क्षमाहीनता अगर आपके अंदर है, क्षमा करने की आपको आदत नहीं है, तो आपको पाप मिल सकता है। दया करना ठीक वैसे ही है। जीव जंतु, असहाय, गरीब अमीर जो है उनके ऊपर दया कीजिए। दया करेंगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। सहायता करना दया का ही दूसरा रूप है। जहाँ तक हो सके किसी की मदद कीजिए। अगर आप जानते बूझते सब कुछ होते हुए भी मदद नहीं करते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है, पाप है। क्योंकि जो अपने पास अपने जेब में जो धन है वो भी सभी का है, एक जने का नहीं है। दान करना, दान करना भी हिंदू शास्त्रों में सनातन बहुत अच्छा माना गया है। दान सदा करना चाहिए। जो कमाई है उसमें से कुछ न कुछ दान कीजिए, पुण्य मिलेगा। नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा या पाप मिलेगा। गुरु की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है, ये करना चाहिए। गुरु माता पिता का से ही बड़ा माना जाता है, तो उसको सेवा कीजिए। लेकिन गुरु से कुछ शिक्षा ली और आपने कुछ नहीं दिया या कुछ सेवा नहीं की तो पूर्ण पाप मिलेगा। माता पिता की सेवा, इस दुनिया को दिखाने वाले, इस जगत में आपको जन्म देने वाले माता पिता है, उनकी सेवा कीजिए। नहीं करेंगे तो पाप मिलेगा। अतिथि सत्कार करना जरूर। ऐसे करके 94 ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो है आपके अधीन है। अब उसको आप कितने अच्छे से निभाते हैं। 94 को 94 आप बहुत अच्छे से निभाएंगे तो 94 धर्म आपने अच्छे निभा दिए, वो आपके साथ जल गए। चाहे ईश्वर के पास है तो अगला जन्म आपको उसी अनुसार मिलेगा, अच्छा या बुरा। तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अच्छाई की तरफ बढ़िए। आप अच्छाई करेंगे तो आपको देख करके आपके संतान या आपके जो शिष्य हैं या कोई भी है वो अच्छा ही सीखेंगे। तो अच्छा ही फैला के जाइए, अच्छा कर्म करके जाइए, तो आपको आपके 94 कर्मों के अनुसार आपके पुण्य आगे काम आएंगे। 6 ईश्वर जो है जीवन मरण यश अपयश लाभ हानि वो मिलाएंगे तो 100 कर्म हो गए। तो ये ऐसा वीडियो हम आज से 3-4 साल पहले बना चुके हैं, लेकिन ये हम आज पुनः मुझे याद आया कि ये वीडियो ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए भी है, यानी आध्यात्मिक भी है और सामाजिक भी है। क्योंकि जो नए युवा छात्र जो है या जो भी लोग हैं उनको शुभ कर्म करने का, सतपथ के ऊपर चलने के ज्ञान मिले। ईश्वर उनको जो है अच्छा जो है दिमाग बुद्धि दे, जिससे वो लोगों का भला कर सके। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में, अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।